चलिए बच्चों, हम पढ़ लेंगे द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पैरेलल सर्किट्स। पैरेलल सर्किट के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम लगाते हैं, वो हम देखेंगे। सपोज अभी तक हमने क्या देखा था बेटा, सीरीज सर्किट देखे थे। सीरीज सर्किट मतलब वेयर आर एल सी आर इन द सीरीज। बट अब यहाँ पर मैं पैरेलल सर्किट की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैंने आर यहाँ लगाया और इसके सीरीज में एक इंडक्टर लगा दिया और इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया। ये मैंने एक सर्किट बनाया है, ठीक है। अब देखेंगे कि इस पैरेलल सर्किट के अंदर हमें क्या करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, यहां पर मैंने इसका सोर्स लगा दिया। दिस इज अ सोर्स, ठीक है। अब देखिए, आर एल और सी, ये आपका एलिमेंट्स हो गए। दिस इज द करंट आई L, I can say this is the IC because it is passing through the L or inductor. This is a total current I, right? Now, अब देखिएगा इसमें करना क्या है। यदि आपके पास इस तरह के सर्किट हो तो आपको करना क्या है, अब आगे देखेंगे हम। यदि इसके लिए मुझे एक्सप्रेशन निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, जैसे मैंने अभी सीरीज सर्किट के निकाला था, तो कैसे करेंगे। सर देखिए, ये ऊपर क्या है, ये सर एक क्या है, ये देखिएगा ध्यान से। ये एक इम्पिडेंस है। ये क्या है, दिस इज द इम्पिडेंस, यस और नो। इम्पिडेंस का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हो सकता है जेड एल। क्लियर, राइट। यहां पर सही है। और यहां पर क्या इम्पिडेंस होगा सर, वो होगा एक्सी। क्लियर है। अब ये जेड एल जो है, वो जेड एल किसका वैल्यू होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। यहां पर क्या होगा, आपका जो जेड सी है वो किसके इक्वल होगा बेटा, आर तो है नहीं इसमें, ये किसके इक्वल होगा सर, एक्स सी। क्लियर है। अब करंट क्या होगा, देखिएगा, करंट होगा आपका आई इक्वल टू वी अपॉन जेड एल। इसके अक्रॉस करंट निकालू और ये कौन सा करंट होगा, आई एल। क्लियर है। और आईसी करंट क्या होगा बेटा, आईसी होगा सर वी अपॉन एक्सी, राइट। ये हमने निकाल दिया। अब एक्सी क्या है, व्हाट इज एक्सी, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। ये फॉर्मूला हमको पता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि अब मैंने आपको क्या बताया था, यदि मैं इसका फेजर बनाऊं तो जो करंट आईएल है, वो करंट आईएल क्या है, द करंट विच इज पासिंग थ्रू द इंडक्टर, जो इंडक्टर से पास हो रहा है। और ये इंडक्टर कर क्या रहा है, इंडक्टर क्या कर रहा है सर, कि इसके करंट को हमेशा लैग करता है। किसके रेफरेंस में करता है सर, वोल्टेज के रेफरेंस में करता है। अब ये था आपका, दिस इज नॉट द प्योर इंडक्टिव सर्किट, इट मींस द करंट इज नॉट लैगिंग बाय द 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि करंट आपका 90 डिग्री से लैग नहीं होगा। अब यहां पर क्या है, दिस इज अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इट मींस द करंट इज लीडिंग बाय द 90 डिग्री इटसेल्फ, यस और नो। अब मैं इसका फेजर बनाऊं, देखिए फेजर कितना सिंपल है, देखिएगा ध्यान से। यदि मैं इसका फेजर ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ होगा, ये क्या है मेरा, दिस इज द वोल्टेज, यस और नो। दिस इज द करंट आईसी, मैंने मान लिया। और यहां पर करंट, हाँ। अब आपको करना क्या है बेटा, ये कौन सा करंट हो गया, दिस इज द आई एल। यदि मैं आई एल करंट तब बोल रहा हूं जब ये 90 डिग्री से लैग कर रहा है, इफ इट इज अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। बट राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग द प्योर इंडक्टिव सर्किट, इट मींस कि मेरा जो आई एल है वो कहां मिलेगा, वो मुझे लगभग यहां मिलेगा। ये मेरा आई एल होगा और यहाँ क्या होगा, इसका एक रेफरेंस एंगल होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या होगा सर, ये होगा आई एल साइन फाई, इफ इट इज फाई। यदि यहाँ पे मैंने एंगल लेता हूँ फाई, विच इज अ फाई एल, इट मींस दैट द एंगल बिटवीन द voltage and current, clear, and that will be also equal to the IL cos phi l। ये आपका IL cos phi l हो गया, ये क्लियर है। अब इसके आगे यदि हम देखें, इसका मतलब क्या है बेटा, देखो आईसी, आईसी आपका क्या है, इट इज लीड बाय द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से लीड कर गया। ये पूरा आपका सर्किट है, मैंने पूरा फेजर यहाँ ड्रॉ कर दिया है, देखिएगा एक बार और समझा रहा हूँ। आपका जो आईसी है वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री से लीड करेगा। ये आपका जो आरएल है, इट्स नॉट अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, सो दैट द करंट विल बी लाइंग लाइक दिस। कोई भी एंगल हो सकता है, फाई कैन बी एनीथिंग। और फाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल अपॉन आर से फाई का वैल्यू निकाल लेंगे, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, यहां से आपका फाई एल आ जाएगा। अब पैरेलल रेजोनेंस कब होगा, पैरेलल रेजोनेंस भैया तब होगा जब इसका जो डिफरेंस है, किसका,
आईसी और इसका आईएल माइनस साइन फाइव ये आपका जीरो होना चाहिए, ये आपका जीरो होना चाहिए, तब आपका पैरेलल रेजोनेंस होगा। इसका मतलब पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, इस फेजर के अकॉर्डिंगली होगी सर आईसी माइनस आईएल साइन फाइल शुड बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो होना चाहिए। अब इसके लिए जीरो होगा तो भैया क्या करेंगे सर, आईसी इक्वल टू हो जाएगा आईएल साइन फाइल। लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं भैया। आईसी का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो आईसी मैंने क्या लिखा है, वी अपॉन एक्सी, ये आपका हो गया वी अपॉन एक्सी। आईएल क्या है सर, आईएल का वैल्यू मैंने कहा लिखा है सर, वी अपॉन जेडएल लिखा है मैंने, बिल्कुल लिखा है सर। साइन फाइल का वैल्यू नहीं लिखा, साइन फाइल कैसे निकालेंगे बेटा, ये क्या है आपका साइन, क्या होता है भैया, साइन होता है लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। ये आपका क्या है, ये आपका जेडएल है, ये आपका एक्सएल है कि नहीं, तो ये आपका हो जाएगा एक्सएल अपॉन जेडएल, ये आपका हो गया साइन फाइल। अब यदि मैं इसको और सॉल्व करूं तो बेटा देखना v से v कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब इसको सॉल्व और करते हैं तो क्या होगा सर, सर जेडएल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्सी इंटू एक्सएल, सर ये आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं सर, क्योंकि जेडएल का वैल्यू तो हमको पता है, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, इसको स्क्वायर लिखा है तो मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैंने एक्सी और एक्सएल लिख दिया। अब एक्सी और एक्सएल का वैल्यू पुट कर दीजिए, वो भी पुट कर दीजिए, तो आपका क्या होगा सर, आर स्क्वायर, एक्सएल का वैल्यू क्या था सर, 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ कौन सा है सर, रेजोनेंट के लिए निकाल रहे हैं इसलिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका स्क्वायर, एक्सिया क्या है 1/2 पाई एफ आर इंटू सी, इसका स्क्वायर इंटू 2 पाई एफ आर इंटू एल, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व और करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है सर, ये आएगा सर, देखना 2 पाई एफ आर एल का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करना है, और सॉल्व कर लेते हैं सर। तो इसके बाद आपको जब सॉल्व करेंगे तो 2 पाई एफ आर का स्क्वायर आपका इक्वल होगा 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आर एल स्क्वायर का डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है सर, इतना हो गया। अब एफ आर स्क्वायर, यदि एफ आर का वैल्यू मैं डायरेक्ट निकालूं तो क्या होगा बेटा, ये होगा सर 1/2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आपका कंडीशन आ जा गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्या करना है, यदि आपका जो आर है, इफ योर आर इज वेरी मच स्मॉल, यदि आर बहुत कम है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। इफ आर इज वेरी मच स्मॉल इट मींस द रेजिस्टेंस इज वेरी मच स्मॉल, तो आपका क्या हो जाएगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। यदि ये प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले ही बताया था किसके इक्वल होता है सर, ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, सर ये आ जाएगा जो अपना सीरीज रेजोनेंस में आया था। बस कंफ्यूज मत होना, ये सिंपल एक पैरेलल रेजोनेंस के लिए मैंने निकाल दिया आपका, तो आपको हमेशा ये याद रहेगा, ठीक है। चलिए फिर अब हम आगे और देख लेते हैं।